आइए साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्री एजुकेशन इंडिया में। आज हम हल करेंगे गणित प्रकाश कक्षा 7 का अभ्यास 2D। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्न को हल करते हैं इसमें। और अपना वही सरलतम तरीका है, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात करना है आपको। तो इस तरह से मान निकालेंगे, और मान निकालने के पहले हमने आपको जो फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले यहाँ पर प्रयोग होंगे। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा और याद भी किया होगा। तो आइए, यहाँ पर 3 की घात 4 और 3 की घात 5 ये दोनों प्लस में है घातें, यानी धनात्मक घातें हैं, और गुणा में आधार समान है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, आपको संक्षेप में यहाँ हम बता देते हैं। a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। याद रखेंगे, और उम्मीद है ये याद भी होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम करेंगे। 3 की घात 4 प्लस 5, और अगला हमारा होगा 3 की घात -9। तो देखो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 की घात 9 गुणा 3 की घात -9। तो यहाँ हमारा माइनस है, तो क्या हुआ, माइनस है तो यहाँ हम घटा देंगे, अर्थात 3 की घात 9 -9। और जब 9 -9 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। 3 की घात 0, किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल करना है। इसको सरल करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 की घात 3 की घात 2। अगले में देखते हैं 4/9 लिखा हुआ है, और बाकी इधर भी आधार हमारा 2/3 है और इधर भी आधार हमारा 2/3 है। तो कोशिश करते हैं इसको भी 2/3 के रूप में लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 3 गुणे 3। ये पूरे में घात 2 लगी हुई है, और इधर 2/3 की घात -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 की घात 2 गुणे 2 की घात 3 की घात 2, और एक घात यहाँ पर और भी लगी हुई है, ये है 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारी घात लगी हुई है। और आगे क्या है, 2/3 की घात -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2/3 की घात 2 तो ये यही रहेगा, और ये जो है हमने बताया था यहाँ पर एक फार्मूला, a की घात m की घात यदि n लगी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों का गुणा कर देते हैं, यानी कि m इंटू n हो जाता है, दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो इसी तरह इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2/3, और इसकी क्या हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा, गुणा में 2/3 की घात -4 हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे लिख देते हैं हम। देखिए सभी के आधार समान है। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, कितना, 2 + 4, 2 + 4 -4। ठीक है, क्योंकि जो माइनस में घात है वो घट जाएगी। 4 और 2 6 -4, यानी कि 2 ही बचेगा, 2/3 की घात 2। ये हमारा हो गया। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है तो 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। अब देखिए इतने सवाल आप हल कर चुके हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप काफ़ी प्रश्न खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। आप कोशिश करेंगे संक्षेप में बताएं आपको। 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए हमने आपको एक फार्मूला और भी बताया था। देखिए जब घात माइनस में है तो ये ऐसा एक फार्मूला था, 1/a की घात n इज़ इक्वल टू a की घात -n। ठीक, ये एक फार्मूला हमने बताया था आपको, जब फार्मूले बताए जा रहे थे।
तो यहाँ पर जो घात है वो माइनस में है, तो इसको यदि हम अपॉन में कर दें तो प्लस में हो जाती है, और अपॉन में है तो ऊपर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है हमारी नीचे है, तो इसको अब क्या करें ऊपर कर दें, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, ये प्लस में घात हो जाएगी, और 2 की घात 2 पहले से ही है, तो मिला जुला के क्या हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। अब यदि मान कहता है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से हो जाएगा। तो अब 16 देख लेते हैं कहाँ पर है, कहीं लिखा है इसमें, ये 4 नंबर का विकल्प हमारा सही होगा। तो ये 16 किस विकल्प में है, ये 4 नंबर के विकल्प में है हमारा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5 का मान होगा। तो देखिए दोनों के आधार समान है, एकदम बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। तो इसको अब हम संक्षेप में लिखेंगे, 3 की घात -2 और 5, ठीक है। तो -2 गुणा क्यों प्लस रहेगा 5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27। इस तरह से ये हमारा 27, इसका भी कौन सा है, चौथे नंबर का विकल्प सही होगा। ये देखिए ये चौथे का 27 ये दिया हुआ है। 5 नंबर में क्या है, निम्नांकित को सरल कीजिए। इनको भी हमें क्या करना है, सरल करना है। तो देखिए ये इस तरह से है, अभी ये आपने नहीं हल किए हैं तो बता देते हैं। 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3 है। आइए यहाँ पर है वह फिर वही माइनस वाला आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3 की घात 2 लिख देंगे इसको, और ये गुणा 3 की घात 2 आ गया, और ये भाग में है 3 की घात -3। यह हम सभी घातों को अब एक साथ हल करना सीखेंगे। ये दोनों कैसे हैं, गुणा के रूप में हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी घातें, ठीक है। और यहाँ पर ये घात हमारी भाग के रूप में है, तो भाग के रूप में है तो भाग वाली क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, लेकिन ये जो 3 हैं ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस करेंगे और माइनस तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 3 7, 3 की घात 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है, इसको सरल करना है तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, आगे इसमें दिया हुआ है सेकंड नंबर में है 7 की घात 4, तो 7 की घात 4 लिखा, फिर 1/7 है, तो इसको भी हम ऊपर ले गए तो ये -7 हो गया, और ये भाग है 7, कोई घात नहीं होती तो एक घात होती है, 7 की घात 4 -3 -1, ओके, क्योंकि गुणा वाली जुड़ गई और भाग वाली घट गई। इस तरह से हम लिखेंगे। तो 3 और 1 4 माइनस की 3 और 1 4 प्लस की 7 की घात 0 यानी कि 1, ठीक। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, a की घात 0 = 1। इसी का हम प्रयोग करेंगे, इस आधार पर ये 0 हो जाएगा। आइए यहाँ पर 3 की घात 0 है तो ये पहले से ही 1 हो गया, फिर 3 की घात -1 यानी कि ये हम बटे 3 लिख देंगे, 1/3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिके 9 हो जाएगा, नीचे जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 9 ही आएगा, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं हम, ये भी हमारा परिमेय संख्या बन गई। और एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 त्रिके 9 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको जब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 9 3 12 1 13/9 हो जाएगा। इस तरह से ये वाला प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। आइए इसको देखते हैं, 3 की घात 3 है, तो इसमें क्या करेंगे 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 की घात 9, और ये भाग दिया इसमें 3 की घात 25 है, गुणा में 3 की घात 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक।
फार्मूलों का प्रयोग बराबर हो रहा है। और कौन से फार्मूले लग रहे हैं इसमें, देखो इसमें ये वाला फार्मूला लगा हुआ है, ए की घात m की घात n, तो ये m इंटू n हो गया। दोनों का गुणा कर दिया हमने। फार्मूले याद होना चाहिए, फार्मूले याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सवाल लगा लोगे, और नहीं होंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो अब ये देखिए, जब यहाँ भाग और गुणा दोनों चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉडमॉस का नियम लगाते हैं। उसके अनुसार क्या होता है, पहले भाग का काम करते हैं। तो डिवाइड वाला काम यानी भाग वाला काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले इधर लाएंगे, इन दोनों के मध्य हम सॉल्व करेंगे। तो 3 की घात 9 माइनस 25, ठीक, पहले इसको करेंगे। और गुणा में हमारी ये संख्या 3 की घात 16 रहेगी। 3 की घात क्या हो जाएगा, माइनस 16, और ये गुणा में 3 की घात 16 दिया है। अब क्या हो जाएगा, 3 की घात माइनस 16 प्लस 16 इक्वल टू 3 की घात 0 बराबर 1। तो इसका उत्तर भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या होता है, 5वां प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आइए अब 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात माइनस 3 का मान बताना है। तो ये एकदम सरल है और इसको आप स्वयं करेंगे। आइए 7 नंबर में 4 गुणा 5 की घात माइनस 2 भागे 1/10 की घात 2, और ये ब्रैकेट बंद हुआ, प्लस 3/4 को सरल करना है। आइए ये 6 नंबर स्वयं करेंगे। और 7 नंबर में है ये, तो 4 पंचे 20 की घात माइनस 2 है, तो ये भाग लगाया 1/10, तो 1/10 को हमने ब्रेक किया क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 10 गुणा 10 यानी कि 100 हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगाया प्लस 3/4 है। देखो ये 20 है, 20 को भी हमने क्या किया, इसको भी बटे में लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/400, क्योंकि 20 का वर्ग क्या होता है, 400 होता है। और यहाँ पर क्या है, भाग का निशान है, तो भाग है। अब देखो ये हम क्या है, भिन्न में बदल चुके हैं, यानी कि इसको हम परिमेय संख्या में बदल चुके हैं। और परिमेय संख्या में जब भाग करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे हम, ठीक है। गुणा के चिन्ह में क्या होता है कि अब जो संख्या है हमारी उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। ये हमने पहले परिमेय संख्याओं की गुणा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 3/4 ये इसी तरह रहेगा, तो पहले इनको करेंगे हैं। तो देखिए 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, बच्चे नीचे क्या बचेगा हमारा 1/4, और इधर क्या है 3/4, ठीक है। तो अब ये दोनों आधार समान हो जाएंगे, तो 3 और 1 4, 4/4, 4/4 का मतलब क्या हो गया 1। तो ये क्या लिखा हुआ है, वास्तविकता में ये 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। आइए अब 8 नंबर में बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, देखिए बहुत आसान है ये। 20 है, 20 को हमने 1/20 लिख दिया, माइनस घात थी तो प्लस में बन गया। अब 1/20 का स्क्वायर हुआ, तो 20 गुणा 20 किया तो 400 आ गया ये। और भाग है, भाग का उल्टा गुणा कर देंगे और इसको बदल देंगे, क्योंकि जब परिमेय संख्याओं को गुणा भाग करते हैं तो परिमेय संख्याओं के भाग में जो दूसरी वाली संख्या होती है जिससे हमें भाग देना होता है उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको सॉल्व करेंगे, 1/4 मिलेगा, सिंपली इसको जोड़ देंगे। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, 3/5 की घात 0 और 3/5 घात 1, फिर 3/5 की घात 2, और ये भाग है 7/5 की घात 2। इसको सरल करना है, तो आइए इसको भी सरल करते हैं। एकदम सरल है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये 0 घात है, 0 घात का मतलब अभी बताया हमने 1 होता है। ये 3/5, तो 3/5 ही लिख देंगे यहाँ पर। फिर 3/5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोल देंगे, 3 त्रिके 9 और 5 25, ठीक है। अब चूँकि ये सब ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, क्योंकि इसके बाहर एक और भी संख्या लिखी हुई है, ये 7/5 की घात 2 है। तो पहले इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में हम एक संख्या में परिवर्तित करेंगे और इसके बाद में इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो अब चूँकि ये 3 संख्याएँ हैं, 3 परिमेय संख्या बन गई हैं। 3 परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा हमारा 25 ही होगा, यानी कि लासा जो आएगा वो हमारा 25 ही आएगा, ठीक। क्योंकि 25 में देखिए 5 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, और वही संख्या हमारी लासा होती है, लघुत्तम समापवर्तक होती है, जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि जितने हर हैं
सभी हरों का भाग चला जाए। तो यहाँ हम 25 लिखेंगे, फिर 5 का भाग इसमें दिया, 5 बार जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। अब जब हम सभी को ऐड करेंगे यानी कि सभी को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए आप जानते हैं क्या मिलेगा, 25 5 30 40 और 9 49, ये हमको 49/25 मिला और ये भाग लगा हुआ है 7/5 की घात 2 का। अब देखिए 49 है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और ये भी 7/5 लिखा हुआ है, घात 2 है। ठीक, तो इसको हम 7/5 की घात 2 लिख सकते हैं और ये भाग लगा है हमारा 7/5 की घात 2, ये भी है। हमें पता है कि जब भाग देते हैं, भाग का मतलब होता है या तो उल्टा करके गुणा करें। अब चूंकि हम घातांक हल कर रहे हैं तो घातों को सॉल्व करने के लिए हम क्या होता है, a की घात m बटे a की घात n इज़ इक्वल टू a की घात m माइनस n। तो यहाँ पर हम घातों को घटा देंगे आपस में, 2 - 2 यानी क्या मिल गया हमको 0। और किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 0 आती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 हल हो गया। आइए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे लिखा हुआ है निम्नांकित को सरल कीजिए, तो इसको सरल कर लेते हैं। ठीक, 2 की घात -2 माइनस 2 की घात 3 माइनस 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। आइए इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 की घात -2 है, 2 की घात -2 हमने क्या किया, 1/4 कर दिया, माइनस, देखो माइनस की घात को बदलने के लिए हम बटे में कर देते हैं और बटे को होगा तो ऊपर कर देंगे, माइनस। अब 3 घात है यानी कि 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस, फिर ये है 2 घात है, 2 दूनी 4, फिर कितनी घात है, 2 है, 1/3 है, 3 त्रिका 9, ये इधर हो जाएगा। बस ये हमारी परिमेय संख्या में बदल गई पूरी संख्या। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली, जैसे परिमेय संख्याओं को सॉल्व किया जाता है उसी तरह से इनको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ घातांक सारे हमने हटा दिए हैं। ठीक, तो 1/8 हो गया, माइनस चिन्ह बना रहेगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा और 9 - 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ऑफ हो गया, 4 - 1/8, ये 9 में 4 घटाया 5/36 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वही सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत कठिन नहीं है, हैं, थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें एलसीएम कितना आएगा, 72 आ जाएगा। ठीक, तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, माइनस पहले से हो गया और ये 2 टाइम होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 माइनस, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 और माइनस ये है तो प्लस 19/72 हो जाएगा। अब इसमें भी एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो ये 72 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 72 आ जाएगा और यहाँ 4 का भाग देंगे, 18 बार जाएगा, 18 + 19 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 1 37/72, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे और ये आपका इसी के साथ ये पूरा 2D आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपने समझा होगा, हल किया होगा, नहीं किया हल करेंगे। फार्मूलों को ज़रूर याद कर लें क्योंकि बिना फार्मूलों के गणित को लगाना थोड़ा कठिन कार्य है। अभ्यास तो करना ही है, अभ्यास करिए, फार्मूलों को याद करिए। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल फ्री एजुकेशन इंडिया, इसमें हम पूरी गणित को इसी तरह सॉल्व करके आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।